कि हम अपने आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादतुन नबी का इनेकाद करके यहाँ जमा हुए हैं और इस इनेकाद में हम जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, आमद मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, इक़्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत का हम जिक्र कर रहे हैं, हाजिर और नाजिर होने का जिक्र कर रहे हैं, हयातुन नबी होने का जिक्र कर रहे हैं। हम मीलाद में यही करते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, उसमें लिखा था कि 1447वां जश्न विलादत आलम इस्लाम को मुबारक। आपके पास भी इस तरह के मैसेज आए होंगे कि 1447वां जश्न आमद रसूल आलम इस्लाम को मुबारक हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1447वां जश्न हिजरत रसूल तो हो सकता है मगर जश्न आमद रसूल नहीं हो सकता। 1447वां जश्न हिजरत रसूल हो सकता है। अब इसमें लोगों ने अपनी तरफ से कुछ हाशिया लगाना शुरू किया और हाशिया ये लगाया कि दुनिया में इस्लाम 1400 साल से है। लखनऊ में एक बहुत बड़े अपने आप को साइंटिस्ट कहने वाले, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कहने वाले, बहुत बड़े एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ने एक इंटरव्यू दिया टीवी में। वो तमाम हिंदुस्तान में मारा मारा फिरता रहा वो उनका इंटरव्यू। उसमें वो कह रहे थे कि दुनिया में मुसलमान 1400 साल से है। लीजिए 1447वां तो आप जश्न विलादत रसूल का हमें मैसेज भेज रहे हैं और कहते हैं 1400 साल से मुसलमान दुनिया में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा 1450 साल से इस्लाम दुनिया में है, किसी ने कहा 1500 साल से है, किसी ने कहा 1447 साल से है, मगर हम गुलामाने आला हजरत बड़ी सफाई के साथ ये कहते हैं कि खुदा की कसम इस्लाम दुनिया में न 1400 साल से है, मुसलमान दुनिया में न 1447 साल से है, मुसलमान दुनिया में न 1450 साल से है। इस्लाम और मुसलमान न दुनिया में 1500 साल से है, 1500 साल से भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमसाल 1500 साल और 1500 साल नहीं बल्कि 1500 साल 5 महीने और कुछ दिन भी गुजर गए। 1500 साल 5 महीने और कुछ दिन मेरे मुस्तफा की आमद को गुजर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं न 1500 साल से मुसलमान है, न 1500 साल से इस्लाम है, न 1450 साल से है, न 1447 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम और मुसलमान की बुनियाद उस वक्त पड़ गई थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला जो एक मख्फी खजाना उसने चाहा कि मेरी मारफत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई, मुसलमान की बुनियाद पड़ गई, इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। न जमीन है, न आसमान है, न चांद है, न सूरज है, न अर्श है, न फर्श है, न बहरो बर है, न शजरो हजर है, शम्सो कमर है, न खुश्को तर है, न लालो गोहर है। न जमीन है, न आसमान है, न अंधेरा है, न उजाला है, न सुबह है, न शाम है, न तुम हो, न हम है, कुछ नहीं है, बस अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
उस नूर से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे खुदा ने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूरे मोहम्मदी से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला चलता रहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला चलता रहा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी वजूद में आए ही नहीं है और मोहम्मदियत की सनद पहले ही मिल गई। अभी वजूद में भी नहीं आए और मोहम्मदियत की सनद मेरे खुदा ने अता फरमा दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने इस नूर को खास मुकाम कुर्ब में रखा। इस नूर मोहम्मदी ने खास मुकाम कुर्ब इलाही में इबादत इलाही फरमाई। 70,000 साल तक क़याम फरमाया, 70,000 साल तक रुकू फरमाया, 70,000 साल तक कौमा फरमाया, 70,000 साल तक सजदा फरमाया, फिर 70,000 साल तक दूसरा सजदा फरमाया। तो तभी फज्र की नमाज फर्ज कर दी गई। फिर इस नूर मोहम्मदी ने 70,000 साल क़याम, 70,000 साल तक रुकू, 70,000 साल तक कौमा, 70,000 साल तक सजदा, तो जोहर की नमाज फर्ज हो गई। फिर इस नूरे मोहम्मदी ने दूसरा सजदा 70,000 साल अदा किया। तो फिर अल्लाह ने असर की नमाज फर्ज फरमा दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नमाज तो उस वक्त फर्ज हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जमीन में जा। पहली मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन जमीन में तशरीफ लाए और जिस मुकाम पर आज खाने काबा तामीर है, मिट्टी उठाई, अल्लाह की बारगाह में इस मिट्टी को पेश किया। अल्लाह ने इस मिट्टी को माए मुईन और कौसर व तनीम में हल किया और हजरत आदम का मिट्टी का पुतला तैयार फरमा दिया। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की रूह जाहिर फरमाई। रूह जसदे खाकी में गई, पलट आई, फिर रूह जाहिर फरमाई, फिर रूह जसदे खाकी में गई, फिर पलट आई। जिसमें आदम में तारीकी है, अंधेरा है, रूह जाती है, ठहरती नहीं है। अल्लाह ने जो नूर अपने नूर से जाहिर फरमाया, जो नूर खास मुकाम कुर्ब इलाही में इबादत इलाही कर रहा है, खास मुकाम कुर्ब से लिया और हजरत आदम की पुश्त में जाहिर फरमा दिया। अब रूह जाहिर फरमाई, रूह जिसमें आदम में गई, ठहर गई, रूह जसदे खाकी में रुक गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जसदे खाकी में जिसमें आदम में जो ये रूह ठहर गई, खुदा की कसम ये बरकत है नूरे मोहम्मदी की। अगर जिसमें आदम में नूरे मोहम्मदी न रखा जाता तो रूह न ठहरती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को, मलाइका को हुक्म दिया कि सजदा कीजिए। तमाम मलाइका सजदे में चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक था जिसने इबादत बहुत की थी, रियाजत बहुत की थी, मेहनत बहुत की थी, इस्तिदराज की कुव्वत को हासिल करने के लिए जिसने बेपनाह कुव्वत निसाब किया था, वो खुदा की बारगाह में अकड़ गया। तो जो खुदा की बारगाह में अकड़ गया वो उखड़ गया, कहा निकल तू मरदूद हो गया। खुदा की बारगाह में अकड़ गया। एक जुमला बोला, क्या कहा? ए अल्लाह, मैं आग से बनाया गया, आदम मिट्टी से बनाए गए। इतना कहना था कि आदम मिट्टी से बनाए गए। अल्लाह ने उसकी इबादत नहीं देखी, रियाजत नहीं देखी, मेहनत नहीं देखी, इस्तिदराज की कुव्वत को हासिल करना ना देखा। अल्लाह ने उसकी इबादत का गट्ठर नहीं देखा, अल्लाह ने उसकी इबादत का चिल्ला नहीं देखा, उसकी इबादत का चिल्ला उसके मुंह से मार दिया। निकल, तू इब्लीस हो गया, तू मरदूद हो गया। मेरे नबी को कहता है कि मिट्टी से बनाए गए। उसने जो ऊपर था इतना ही तो कहा था कि मिट्टी से हैं। मिट्टी से कहने वाले ने उसकी इबादत का गट्ठर उसके मुंह से मार दिया।
उसकी इबादत का इतना बड़ा चिल्ला उसके मुंह से मार दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब चलो हम जमीन की वुसअतों में फैलते हैं और जमीन की वुसअतों में फैलकर हम देखते हैं यकीनन उस शैताने लईन की ज़ुर्रियत जमीन के किसी न किसी हिस्से में जरूर मौजूद होगी। जब हम जमीन की वुसअतों में फैलकर देखते हैं तो जमीन के एक गोशे से हमें आवाज उठती हुई नजर आई कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में। फर्क समझ गए कि नहीं समझ गए? उसने कहा था मिट्टी से, आज उसकी ज़ुर्रियत बोल रही है मिट्टी में। तो फर्क क्या हो गया? उसने कहा था मिट्टी से हैं, तो जब से कहने वाला अपनी इबादत ना बचा सका, रियाजत ना बचा सका, मेहनत ना बचा सका, नमाजों का चिल्ला ना बचा सका, तो मैं कहने वाले, ये चलत फिरत करने वाले, ये इतनी छोटी सी पुतलिया नमाजों के लिए जो फिर रहे हैं, डगर डगर नगर नगर शहर शहर करिया करिया बस्ती बस्ती महफिल महफिल गोशा गोशा खाना खाना जगह जगह हर जगह, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद, जो मस्जिद मस्जिद भागे भागे फिर रहे हैं, नमाजें पढ़ भी रहे हैं, पढ़वा भी रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं इनका चिल्ला कितना बड़ा है। 3 दिन का चिल्ला, 6 दिन का चिल्ला, 10 दिन का चिल्ला, 20 दिन का चिल्ला, 40 दिन का चिल्ला, 3 महीने का चिल्ला, 6 महीने का चिल्ला, 1 साल का चिल्ला। अब चिल्ला चिल्ला के चिल्ला कर लो, इससे बड़ा तो कोई चिल्ला ही नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, औलाद आला हजरत, खानदान आला हजरत, हुजूर तौसीफ मिल्लत, हुजूर ताजु सुन्ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब चिल्ला चिल्ला के चिल्ला कर लो, इससे बड़ा कोई चिल्ला नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब शैतान इब्लीस लईन कमीन बनाकर जमीन में फेंक दिया गया, जब उसने कहा था कि मिट्टी से हैं, उसका चिल्ला काम नहीं आ सका, तो तुम्हारी चिल्ली काम आएगी? तुम्हारी भी चिल्ली चिल्ला का काम नहीं आएगा। उस चिल्ले के मुकाबले में तुम्हारी चिल्ली है चिल्ली। जब चिल्ला काम नहीं आया तो चिल्ली भी बचा नहीं पाएगी। अगर कोई चीज काम आने वाली है तो मुस्तफा की मोहब्बत काम आने वाली है, मुस्तफा का इश्क काम आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, हुजूर ताजु सुन्ना, हुजूर तौसीफ मिल्लत, हुजूर पीर साहब किबला। इसीलिए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इश्क़ रसूल पर जोर दिया है, मोहब्बत रसूल पर जोर दिया। ए लोगों, तुम अपना सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ। आला हजरत ने बरेली की धरती से ये पैगाम दिया था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसने एक सजदा नहीं किया तो जमीन में फेंक दिया गया। तो जमीन में पहले आया शैतान। हजरत इंसान तो जन्नत में ठहराए गए, जमीन में पहले आया शैतान, हजरत इंसान तो जन्नत में ठहरा दिए गए। तो यही मैंने कहा कि जमीन में पहले आया शैतान और बाद में आया इंसान। जब फरिश्तों ने देखा कि इतना बड़ा इल्म वाला, इतना बड़ा अमल वाला, इतनी इबादत करने वाला, रियाजत करने वाला, मेहनत करने वाला, जन्नत में आने जाने वाला, इसने इतना कहा कि मिट्टी से हैं, सजदा नहीं किया, इतना कहा कि मैं आग से, आदम मिट्टी से, मैं इनको सजदा नहीं करूंगा। जैसे ही सजदे का इनकार किया तो वो मरदूद हो गया। अब जब वो मरदूद हुआ, फरिश्तों ने देखा, या अल्लाह ये क्या हुआ? तो फौरन ही फरिश्तों ने, मलाइका ने दूसरा सजदा कर लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने मलाइका को एक ही सजदे का तो हुक्म दिया था, ये दूसरा सजदा मलाइका ने क्यों कर लिया? मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि मलाइका ने दूसरा सजदा सजदे शुक्र अदा किया कि उसने हुक्म नहीं माना, वो मरदूद हो गया, हमने मान लिया तो फौरन ही सजदे शुक्र अदा किया। मलाइका ने, फरिश्तों ने, मलाइका ने सजदे शुक्र अदा कर लिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने मलाइका की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए नमाजियों पर अल्लाह ने एक सजदा नहीं 2 सजदों को लाज़िम फरमा दिया। मलाइका की इस अदा की यादगार को कायम रखने के लिए अल्लाह क़यामत तक के लिए नमाजियों पर 2 सजदों को लाज़िम फरमा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम नमाज पढ़ते हो? फजर की पढ़ते हो? फजर की सुन्नत जब अदा करते हो तो कैसे सजदे करते हो? जोरे बोले ना अपना। जब फजर की सुन्नत पढ़ते हो तो कैसे सजदे करते हो? 2। आप क्या करते हैं? जोर से बोलिए, कैसे सजदे करते हो? फजर में सुन्नत में 2, फर्ज में 2, गैर और सुन्नत में 2, मुअक्कदा में 2, गैर मुअक्कदा में 2। जब इंसान सजदा करता है, नमाज़ें पढ़ता है तो एक सजदा नहीं 2 सजदे अदा करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फरिश्तों ने पहला सजदा सजदे हुक्म अदा किया था और दूसरा सजदा सजदे शुक्र अदा किया था। आज हम जो नमाजों में सजदे करते हैं तो पहला सजदा सजदे हुक्म अदा करते हैं और दूसरा सजदा सजदे शुक्र अदा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, औलाद आला हजरत, खानदान आला हजरत, शेर रजा, खतीब आजम आलम इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, आप यहाँ मीलादुन नबी मनाने के लिए बैठे हैं तो एक बात बताओ, आप कौन हैं? आप हैं क्या? आप कौन हैं? इंसान। कौन है आप? या अल्लाह, हम मुसलमान हैं। मुसलमान इंसान तो वो भी है। हम हैं मुसलमान। अच्छा भाई, तो तुम मुसलमान कैसे हो गए? तो कहा मौलाना आपको मालूम नहीं, हम कलमा पढ़ते हैं अपने नबी का, अपने रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कलमा पढ़ते हैं तो मुसलमान हुए। अच्छा, तो एक बात बताइए, क्या कलमे की तरतीब यही है जैसे आप पढ़ते हैं? कलमे की ये तरतीब नहीं है। कलमे का जो नुज़ूल है वो पहले है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाद में है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप कलमा ऐसे ही पढ़िए कि पहले कहिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले कहिए और बाद में कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, मैं कलमा पढ़ता हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा सही है जी? लोग कहेंगे ये तरतीब आपने बदल दी। मैं आपसे कहना चाहूंगा नहीं, तरतीब मैंने नहीं बदली। तरतीब तो वो है कि जो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया गया है और बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद फरमाया गया है। तो ये कलमे की तरतीब हमारी तुम्हारी बदली भी नहीं है। ये कलमे की तरतीब मेरे मुस्तफा ने मदीने से नहीं अता फरमाई है। ये कलमे की तरतीब बगदाद से गौसे आजम ने नहीं दी है। ये कलमे की तरतीब अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं दी है। ये कलमे की तरतीब
तरतीब बरेली से मौलाना अहमद रजा ने नहीं दी है। इस कलमे की जो तरतीब है वो तो यही है कि पहले है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और बाद में है ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर मेरे खुदा को ये मंजूर ही नहीं है कि मेरा कलाम पहले हो आ जाए और मेरे हबीब का कलाम बाद में आए, मेरा कलाम मुकद्दम हो जाए और मेरे हबीब का कलाम मुअख्खर हो जाए। तो अल्लाह ने इस कलमे की तरतीब दी है, पहले है ला इलाहा इल्लल्लाह, बाद में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसमें तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारा रिसालत। तो इसमें हिकमत क्या? इसमें हिकमत यह है कि अल्लाह को यह मंजूर नहीं कि मेरा कलाम मुकद्दम हो जाए और मेरे हबीब का कलाम मुअख्खर हो जाए। तो अल्लाह ने अपने हबीब के कलाम को मुकद्दम कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, और अपने कलाम को, अपने फरमान को, अपने इरशाद को अल्लाह ने मुअख्खर कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह फरमान है मुस्तफा का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमान है मेरे खुदा का। नहीं कोई इबादत के लायक अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। एक मर्तबा आप भी कह दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं या अल्लाह हैं। एक बात बताइए, आपकी तकरीर हो गई पहले? हाँ हो गई। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक सवाल कर लूं आपसे, सवाल कर लूं। मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब तकरीर कर रहे थे कि कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? कौन तकरीर कर रहे थे? कौन? मुफ्ती अलीमुद्दीन तकरीर कर रहे थे। बोलो भाई कौन कर रहे थे? ये हाजिर है कि गायब है? जी या अल्लाह, ये सामने बैठे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि कर रहे थे। इन्होंने क्या बिगाड़ दिया आपका? अच्छा मैं एक बात बताऊं, तौसीफ रजा तकरीर कर रहे थे कि कर रहे हैं? तो मैंने आपका क्या बना दिया कि आपने मुझे हैं कह दिया? मुफ्ती अलीमुद्दीन ने क्या बिगाड़ दिया? आपने इनको थे कह दिया। ये सामने बैठे हैं मगर फिर भी थे। ये स्टेज से उठे नहीं, बैठे हैं सामने, आप देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं। बस इतना है कि माइक छोड़ दिया, कुर्सी खिताबत से हट गए। जब ये कुर्सी खिताबत से हटे, माइक छिन गया, माइक हट गया, माइक मेरे आगे आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामने बैठे हैं फिर भी आप कह रहे हैं थे। ये थे क्यों कहा? इसलिए कि ये कुर्सी खिताबत से हट गए, आपने इनको थे कह दिया। तो मैं अपने रसूल को क्या कहूं? थे कहूं कि हैं कहूं? तो कुरान कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। गोया मेरे मुस्तफा कुर्सी नबुव्वत पर मौजूद है, कुर्सी रिसालत पर मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर ताजुस सुन्ना, हुजूर तौसीफ मिल्लत, खतीब आज़म आलम इस्लाम, जमा पड़ा जलसा कमेटी, अहले सुन्नत और जमात, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने बैठे हैं फिर भी आप कह रहे थे। माइक ही से तो हटे। ये चपड़कनाती तवलची लहाबी वहाबी कादियानी मौदूदी नेचरी चकड़ालवी अहले हदीस अहले कुरान, ये गुस्ताख फिरके
ये अकीदा रखते हैं थे वाला, इनके पुरखे लिख गए अपनी किताबों में, ये अकीदा रखते हैं थे वाला और कलमा पढ़ते हैं मेरे मुस्तफा का हैं वाला। जब आपका अकीदा है कि मर गए, मरकर मिट्टी में मिल गए, तो वही कलमा तलाश करके लाओ जो कलमा होता थे वाला। ये तो है वाला कलमा है, ये कलमा पढ़ने का आपको कोई हक नहीं है, इसलिए कि ये कलमा तो है वाला है, आपका अकीदा थे वाला है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा मौजूद हैं, हयात हैं। मेरी एक तकरीर बेंगलोर में हो गई, उस तकरीर पर बड़ा बवाल कटा हुआ कि वो बरेली वाले आए थे तौसीफ रजा खान, वो इतने बड़े मजमे में कह गए देवबंदी, वहाबी, कादियानी, मौदूदी, नेचरी, चकड़ालवी, अहले हदीस, अहले कुरान ये सब एक ही थाली के चट्टे बिट्टे हैं, सबके अकीदे अलग अलग हैं मगर एक ही थाली के चट्टे बिट्टे हैं। जब बरेलवियत का मामला आ जाता है, सुन्नियत का मामला आ जाता है, इल्मे गैब का मामला आ जाता है, हाजिर और नाजिर होने का मामला आ जाता है, हयातुन नबी होने का मामला आ जाता है, नमाज में नबी का ख्याल लाने का मामला आ जाता है, मिलादुन नबी का नाम आ जाता है, सलाम का नाम आ जाता है, क़याम का नाम आ जाता है, मेराजुन नबी का नाम आ जाता है, तो ये सब एक हो जाते हैं, ये सब एक हो जाते हैं। क्योंकि बरेलवियों को दबाना है, सुन्नियों को दबाना है, आशिकाने मुस्तफा को दबाना है, तो सब ये एक हो जाते हैं। हालांकि इन सब के अकीदे अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग है। ए लोगों, जब वो अलग अलग हो के तुम्हारे मुकाबले में वो एक हो जाते हैं, तो तुम एक होकर एक क्यों नहीं होते? तो फिर ये अशरफी है, ये रज़वी है, ये चिश्ती है, ये सोहरवर्दी है, ये अबुल उलाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अबुल उलाई होना तब काम आएगा जब आपका अकीदा दुरुस्त होगा, चिश्ती होना तब काम आएगा जब आपका अकीदा दुरुस्त होगा, अशरफी होना तब काम आएगा जब आपका अकीदा दुरुस्त होगा, रज़वी होना तब काम आएगा जब आपका अकीदा दुरुस्त होगा। तमाम सिलसिले जो हैं वो हमारे सिलसिले हैं। हजरत फाज़िल बरेलवी के पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना शाह आले रसूल ने क्या प्यारी बात फरमाई है। फरमाते हैं कि शरीयत है सर के बाल, शरीयत है सर के बाल। तुम्हारे सर पे बाल हो और तुम उसमें चिरनी नहीं करो, की बोलते चिरनी नहीं ना करो उसमें। तुम्हारे सर पर बाल हो मगर उसमें तुम कंगी मत करो, तुम्हारे सर पे बाल हो तुम उसमें कोंब ना करो, कंगा ना करो, तो तुम्हारे सर के बाल उलझ जाएंगे, उलझ कर जटाएं बन जाएंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। कौन से कीड़े? वो जो सर में होते हैं जुए, जोई 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 क्या हो जाएंगे? जोई। तो तुम्हारे सर में वो कीड़े पड़ जाएंगे। अगर सर के कीड़ों से बचना है तो कंगी करो, कंगा करो, कोंब करो, चिरनी करो। जब तुम चिरनी कर लोगे सर में अच्छे से, बाल को धो धा के खूब अच्छे से तुम चिरनी कर लोगे, कंगा कर लोगे, कोंब कर लोगे, बालों को काट लोगे और सुन्नत के मुताबिक तुम अपने सर में बीच में मांग निकाल लोगे, आधे बाल इधर हो गए, आधे इधर हो गए, तुम्हारा सर कितना खूबसूरत लगने लगे। शरीयत तो तुम्हारे पास थी मगर उस शरीयत में निखार पैदा करने के लिए तरीकत को अपनाया जाता है। शरीयत में निखार पैदा करने के लिए तरीकत को अपनाया जाता है। ये तरीकत को इसलिए नहीं अपनाया जाता है कि चिश्ती सोहरवर्दी से लड़े, सोहरवर्दी अबुल उलाई से लड़े, कादरी चिश्ती से लड़े, चिश्ती कादरी से लड़े, अशरफी रज़वी से लड़े, रज़वी अशरफी से लड़े। ये लड़ाई झगड़े के लिए तरीकत को नहीं अपनाया जाता है, शरीयत में निखार पैदा करने के लिए तरीकत को अपनाया जाता है। मगर मुझे एक बात याद आ गई, आप कहें तो बता दूं। क्या बात याद आई मौलाना? मुझे मौलाना मुईनुद्दीन इस्लाम साहब
अपनी अंगुश्ताए नाज मोबाइल से हटाकर हमारी बात सुनिए आप। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को जानते हो कि नहीं जानते हो? इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जानते हो? ये तहज़ीरुन नास वाले के पीर हैं, जिसका सत्यानाश, उस सत्यानाशी तहज़ीरुन नास के मुसन्निफ के पीर हैं। थानवी साहब के भी यही पीर हैं, रशीद अहमद अम्बेडवी के भी यही पीर हैं। ये इनके मुरीद हैं। जितने बड़े बड़े किताबों में लिख के मर गए कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। जो रसूलुल्लाह की बात भी किसी के नबी के मबूस हो जाने पर खातिमियत नबुव्वत में फर्क नहीं आएगा, कहने वाले की भी पीर यही है। ये जितने भी बड़े बड़े अरवाहे खमसा गुजरे हैं ना, उन अरवाहे खमसा के पीर का नाम है हजरते मुहाजिरे मक्की, हजरते इमदादुल्लाह मुहाजिरे मक्की। क्या नाम है? जोर से बोलिए। इमदादुल्लाह मुहाजिरे मक्की। देवबंदियों के पीर, वहाबियों के पीर, इन सब गुस्ताखों के पीर यही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिरे मक्की अपनी किताब में फरमाते हैं कि मैं हर साल महफिले मीलाद मुनक्किद करता हूं और सलातो सलाम पढ़ने में लज्जत महसूस करता हूं। ये कौन कह रहे हैं? ये देवबंदियों के पीर कह रहे हैं, वहाबियों के पीर कह रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि हम हर साल महफिल मिलाद मुनक्किद करते हैं और सलातो सलाम पढ़ने में मैं लज्जत महसूस करता हूं। तो ये मालूम है क्या कहते हैं थानवी के गुर्गे, देवबंदियों के गुर्गे? मालूम क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम तरीकत में उनके मुरीद हैं, शरीयत में हम उनके मुरीद नहीं हैं। या अल्लाह, आपने शरीयत को तरीकत से अलग कर दिया, तरीकत को शरीयत से अलग कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तरीकत को शरीयत से और शरीयत को तरीकत से अलग कर रहे हैं। खुदा की कसम, जो तरीकत है, तरीकत से शरीयत अलग नहीं है और शरीयत से तरीकत अलग नहीं है। तो शरीयत है सर के बाल और तरीकत है उसकी मांग। अच्छा, जब सर पे बाल नहीं हो तो गंजा कैसे निकालेगा मां? तू तो गंजा ही बनना चाहता है। तो कहते हैं हम तो इनकी शरीयत पे मुरीद हैं। नहीं है, तरीकत पे मुरीद हैं। तरीकत को अलग शरीयत से नहीं किया जा सकता, शरीयत को तरीकत से अलग नहीं किया जा सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उनको हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। वो तो अपना पीर मानते हैं, सबके पीर वही हैं। उनकी किताबें हमारी दरसगाहों में पढ़ाई जाती हैं। उनके यहाँ मौलाना जहांगीर साहब, आप हमारी तरफ देखिए, उधर तो बहुत देख रहे हैं। ये इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं कि मैं मीलाद करता हूं। यकीनन हर साल मीलाद करते हो, हर साल मीलाद मुनक्किद करते, मगर एक साल टका नहीं था, टका नहीं था, रुपये नहीं थे, पैसे नहीं थे। गुर्बत का जमाना, पैसे नहीं थे उनके पास, लड्डू तकसीम नहीं हुए। मीलाद के बाद उनके यहाँ लड्डू तकसीम होते थे। शीरीनी की जगह पर मीलादुन नबी के इख्तिताम पर लड्डू तकसीम होते थे। एक साल पैसा नहीं था, पैसे न होने की बुनियाद पर मीलादुन नबी का तो इनेकाद हुआ, मगर वो लड्डू तकसीम नहीं हो सके। तो क्या तकसीम किया हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने? हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने मीलाद किया और चने, छोला 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 छोला,
वो चने की दाल, वो छोला चीज अलग है, चने चीज अलग है। जो चने की दाल खाते हो नहीं खाते हो। चने की दाल कैसे निकलती है? छोले से। तो वो छोला तो बड़ा होता है, चना छोटा होता है, उसी को छोला कहते हैं। चलिए साहब, हमने मान लिया, हम तो मानने वाले हैं, हम तो जल्दी से मान लेते हैं, हम क्यों जरा करें। चलिए तो हम चना कहेंगे, आप छोला कीजिए कहिए। तो उस साल पैसे नहीं थे, तो वो उबले हुए छोले, उन्होंने छोले उबाल लिए, चने उबाल लिए। अब उसमें नमक डाला कि शक्कर डाली, उसकी तफसील नहीं आई है कि मीठे थे कि फीके थे, वो तफसील नहीं आई है। पर इतना है कि उन्होंने चने उबाले और मिलादे मुस्तफा मुनक्किद हुई। मिलादुन नबी के बाद सलातो सलाम हुआ। सलातो सलाम के बाद शीरीनी की जगह पर हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने उबले हुए चने के दाने तकसीम किए। उबले हुए क्या बोलते हैं बांग्ला में? उबले हुए भुटानो छोले, सिद्ध छोले, सिद्ध छोले, उन्होंने वो तकसीम किए, उबले हुए चने। गोया हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, आपके पीर साहब बिस्तर इस्तराहत पर लेटे, आंख लगी, नींद आ गई। गोया आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की मेराज हो गई। क्या हुआ? हुआ ये कि जनाब वो बिस्तर इस्तराहत पर लेटे तो आंख लगी, नींद आ गई, सो गए। आज उनकी मेराज हुई। देखा कि ख्वाब में मुस्तफा दान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को ख्वाब में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। और ज़ियारत में क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह के मुकद्दस हाथों में वही उबले हुए चने रखे हुए हैं जो मिलादुन नबी के बाद तक़सीम किए गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुस सुन्ना, हुजूर तौसीफ मिल्लत, खतीब आज़म आलम इस्लाम, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुस्तफा की बारगाह में लड्डू नहीं देखे जाते, सिल्लीगोड़ी का रसगुल्ला नहीं देखा जाता, बंगाली चमचम नहीं देखी जाती, रसूलुल्लाह की बारगाह में बंगाली इमारती नहीं देखी जाती, रसूलुल्लाह की बारगाह में बंगाली रसगुल्ला नहीं देखा जाता, बंगाली रसगुल्ला नहीं देखा जाता। तो रसूलुल्लाह की बारगाह में देखी जाती है तो नियत देखी जाती है। अगर दिखावे के लिए बड़े बड़े लड्डू भी तक़सीम किए हैं तो वो भी मकबूल बारगाह नहीं। और अगर खुलूस दिल के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर अगर जिक्र मुस्तफ़ा किया है, सलातो सलाम के नज़राने पेश किए हैं, उबले हुए चने भी तक़सीम कर दिए हैं, तो वो भी बारगाह रिसालत में कबूल हो जाते हैं, मकबूल बारगाह हो जाते हैं। ये लोगों, मैं अब देखिए बात कहां से कहां निकल गई। मैंने तो इतना आपसे पूछा था कि आप कौन हैं, तो आपने कहा मुसलमान हैं। मुसलमान कैसे हो गए? हमने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए। अच्छा, तो आप कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। एक बात बताओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हो कि नहीं जानते? जोर से बोलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं ना? ये अबुल बशर हैं, अबुल आदम हैं, सबसे पहला इंसान जो आदमियत का बाप, इंसानियत का बाप, अबुल बशर। अल्लाह ने उनको नबी बनाकर भेजा। जब उनको नबी बनाकर भेजा तो हजरत अल्लाह तबारक तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक कलमा भेजा, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। चाहते तो वो अपना कलमा पढ़ते रहते। अल्लाह का हुक्म आ गया,
ए आदम, ये कलमा तुम्हारे लिए नहीं है, ये कलमा तुम्हारी कौम के लिए है। ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी। आपको भी थोड़ा सा पंखे से हट जाना चाहिए और आपको भी अपना सरे मुबारक थोड़ा सा इधर कर लेनी चाहिए, इसलिए कि हम तकरीर कर रहे हैं, हम बूढ़े आदमी, हमें पसीना बहुत जल्दी आ जाता है, हम क्या करें। ये कलमा तुम नहीं पढ़ोगे, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी। मगर ए आदम, तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए नूह, मैं तुम्हें नबी बनाकर मैंने दुनिया में भेजा, तुम्हारे साथ जो कलमा दिया वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। ये कलमा तो तुम्हारी कौम के लिए था, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसानों के लिए था, ये तुम्हारी उम्मत के लिए कलमा मैंने दिया है। मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम, उलुल आज़्म पैगंबरों की जमात में तुम्हें शामिल किया, तुम्हारे साथ एक कलमा दे रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ए इब्राहिम, ये कलमा तो तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम, तुम्हारी कौम के लिए कलमा दे रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मगर तुम्हारे लिए जो कलमा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मूसा, तुम्हारी कौम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, मगर तुम्हें जो पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए ईसा, तुम्हारी कौम के लिए जो कलमा मैं दे रहा हूं वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, मगर तुम्हारे लिए जो कलमा दे रहा हूं वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कौन हैं? जोर से बोलिए, कौन है आप? बंगाली? अरे बंगाली थोड़ी है, जोर से बोलिए कौन है आप? मुसलमान। तो मुसलमान कैसे हो गया? कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सही कहा, खुदा की कसम, दामन इस्लाम में आने का यही एक वाहिद जरिया है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं यही एक वाहिद जरिया है दामन इस्लाम में शामिल होने का, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। एक बात बताओ, सिर्फ तुम ही मुसलमान नहीं हो। ये लखनऊ वाला जो कह रहा है कि 1400 साल से इस्लाम है, मुसलमान है, ये सियासी लोग कह रहे हैं 1450 साल से इस्लाम और मुसलमान दुनिया में है। लोग कहते हैं 1450 साल से है, 1500 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम हजरत आदम को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? हजरत आदम भी मुसलमान है, कलमा वो भी यही पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह भी मुसलमान है, कलमा उन्होंने भी यही पढ़ा है। हजरत दाऊद भी मुसलमान है, हजरत सुलेमान भी मुसलमान है, हजरत जकरिया भी मुसलमान है, हजरत यहया भी मुसलमान है, हजरत सुलेमान भी मुसलमान है, हजरत यूसुफ भी मुसलमान है, हजरत सैयदना इस्माइल भी मुसलमान है, हजरत मूसा भी मुसलमान है, हजरत ईसा भी मुसलमान है। एक बात बताओ, हजरत जिब्रील अमीन को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? हजरत जिब्रील अमीन को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत जिब्रील अमीन भी मुसलमान हैं, हजरत मीकाईल भी मुसलमान हैं, हजरत इसराफील भी मुसलमान हैं और मलाइका भी मुसलमान हैं। और मेरे मुस्तफा का जुमला सुन लो,
मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूं। ये लफ्ज़ मुसलमान कांग्रेस ने नहीं दिया, जिसके तुम वोट बैंक बनते हो। जो कांग्रेस अपना वोट बैंक समझती है मुसलमान को, मुसलमान तो हमारा है। जितनी पार्टियां निकलती हैं सब मुसलमान ही के ऊपर अपनी दाल भिगो लेती हैं। जितनी पार्टियां आती जाएंगी सब मुसलमान के ऊपर दाल भिगोएंगी। तो क्या मुसलमान कांग्रेस ने लफ्ज दिया है? तृणमूल ने दिया है? किसने दिया? साइकिल वाले ने दिया, हाथी वाले ने दिया, तीन पत्ती वाली ने दिया, किसने दिया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लफ्ज़ मुसलमान ये किसी सियासी लीडर का दिया हुआ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लफ्ज़ मुसलमान देने वाला है मेरा खुदा। मेरे खुदा ने इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा है, मुस्लिमीन कहा है, मुस्लिमून कहा है, मोमिनीन कहा है। ये क्या बात है कि तीन पत्ती निकली मुसलमान हमारे साथ, साइकिल वाला साइकिल चलाता आ गया मुसलमान हमारे साथ, हाथी पे बैठ के कोई आ गया मुसलमान हमारे साथ, तो गधे पे कुत्ते पे बैठ के कोई आएगा वो भी कहेगा मुसलमान हमारे साथ। एक के बनो एक। सीढ़ी वाले आ गए मुसलमान हमारा। पहले मिलाद तो करो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बेंगलोर गया था अभी चंद ही दिन, 2-4 दिन पहले। पूरे कर्नाटक में एक तहलका मचा हुआ है कि वो बरेली वाले आए थे तौसीफ रजा खां, वो 12 मिनट की तकरीर, और वाकई 12 मिनट 10 मिनट टाइम मिला था, 2 मिनट ओवर हो गए 12 मिनट तकरीर की। तो 12 मिनट में उन्होंने पूरे कर्नाटक को हिला कर रख दिया। क्या कह दिया कि देवबंदी बदअकीदा, देवबंदी ऐसे। अरे भाई, तो उन्होंने कहा कि हमारे कर्नाटक में देवबंदियों का नाम लेके कोई नहीं कह सकता। ये हिम्मत कहां से आई? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हिम्मत आई है तो बारगाह रिसालत से आई है। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत ने हमें ये मोहब्बत दी है, ये इश्क दिया है, ये हिम्मत दी है, ये जुर्रत दी है कि गुस्ताख रसूल को हम गुस्ताख कहेंगे, आशिक रसूल को हम आशिक कहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मरकज अहले सुन्नत, मरकज अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर ताजुस सुन्ना, हुजूर तौसीफ मिल्लत, शेर रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मिलाद करें तो आप कहें बिदात। हमने यही मसला वहां बयान कर दिया तो पूरी देवबंदियत, वहाबियत, बदअकीदियत के किले ढह गए। हम मिलाद करते तो ये कहते हैं बिदात। जमाना रसूल में नहीं होती थी, तो जमाना रसूल में तो ये लाइट भी नहीं थी। तुम्हारे मुताबिक ज़माने रसूल में मिलाद नहीं होता था। ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने मिलादुन नबी का इनेकाद करना इजाद कर दिया, तो ये पंखा भी तो नहीं था तुम्हारे हिसाब से ज़माने रसूल में। ये लाउड स्पीकर भी तो नहीं था, ये स्पीकर भी तो नहीं था, ये ट्रेनें भी तो नहीं थी, ये हवाई जहाज भी तो नहीं थे। अच्छा तुम थे जी? तुम्हारे बाप भी नहीं थे, दादा भी नहीं थे, परदादा भी नहीं थे, लकड़दादा भी नहीं थे, झकड़दादा भी नहीं थे, लकड़दादा कोई भी नहीं। तो तुम्हारा पैदा होना ये क्या हुआ? ये भूल गए? सुभान अल्लाह, क्या बात है। कहते ज़माने रसूल में नहीं होती थी मिलाद, बिदात है बिदात। अच्छा, मिलाद कहते किसे? यौम विलादत कैसे कहते किसे? तो चाहे मिलादुन नबी कह लो, यौम विलादत कह लो, यौमन नबी कह लो, जश्न विलादत कह लो, मिलाद मुस्तफ़ा कह लो, जन्मदिन कह लो, चाहे आप उसको
आप जन्मदिन कह लें, चाहे सालगिरह कह लें, चाहे आप उसको बर्थडे कह लें, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? जन्मदिन। और बांग्ला में क्या कहते हैं? नबी, नबीर जन्मदिन। नबीर, चाहे नबीर जन्मदिन कह लो, चाहे यौम विलादत कह लो, चाहे आप यौमुन नबी कह लें, चाहे आप नबीर दिवस कह लें, चाहे आप मौलूदुन नबी कह लें, चाहे मीलादुन नबी कह लें, चाहे यौम विलादत कह लें, चाहे जश्न विलादत कह लें, चाहे बर्थडे कह लें, चाहे सालगिरह कह लें, चाहे जन्मदिन कह लें, मकसद तो एक ही है जी, सबका एक ही मतलब, मतलब सबका एक ही है। जन्मदिन कहो, बर्थडे कहो, सालगिरह कहो, यौम विलादत कहो, यौमुन नबी कहो। एक अच्छा, हम जब यौमुन नबी मनाएं मुस्तफा का, तो देवबंदी चपकनाती तवलची ये कहे कि बिदअत है, और जब तू अपने बाप का यौम विलादत मनाता है तब तुझे बिदअत याद नहीं आती है। जब तू अपने बच्चे का यौम विलादत मनाता है, बर्थडे मनाता है, तब तुझे बिदअत याद नहीं आती है। हम जब मुस्तफा का मीलाद मनाते हैं तभी तुझे बिदअत का फतवा याद आता है कि ये बिदअत है, ज़माने रसूल में नहीं होता था। मैं आपसे ना चाहता हूं कि हमने मीलादे मुस्तफा की खुशी में अपने घर पे झंडे लगाए। आपने लगाए कि नहीं लगाए? जोर से बोलिए जी, लगाए ना? जोर से बोलो, झंडे लगाए कि नहीं लगाए? हाथ उठाओ जिसने मुस्तफा की मोहब्बत में अपने घर पे झंडे लगाए। सबने लगाए, माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में, आमद की खुशी में मुसलमान मोहब्बत में डूबकर, इश्क़ मुस्तफा में डूबकर अपने घर की छत पर झंडा लगाता है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। ये उसकी मोहब्बत है कि मोहब्बत में वो रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में वो अपने घर की छत पर इस्लामी झंडा लगाता है। तो देवबंदी क्या कहता है? ये बिदअत है। या अल्लाह, हम कोई काम भी करते हैं तो आप फौरन ही हमारे ऊपर बिदअत का फतवा दे देते हैं कि ये बिदअत है। क्या आपकी यहाँ बिदअत की मशीन लगी हुई है? क्या हुआ? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थोड़ी लाजवाब, हज़रत ने आज इल्म का दरिया बहा दिया, माशाअल्लाह। जिक्रुल्लाह भी जिक्रुल्लाह करेगा, तौसीफ रज़ा भी जिक्रुल्लाह कर रहा है, जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा है, जिक्र औलिया कर रहा है, वो जिक्रुल्लाह भी जिक्र मुस्तफ़ा भी करेंगे, जिक्रुल्लाह भी करेंगे, जिक्र औलिया भी करेंगे, सब करेंगे। हम तो सबको मानते। मैं आपसे ना चाहता कि हम रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में, मिलाद की खुशी में, रसूलुल्लाह के बर्थडे की खुशी में, रसूलुल्लाह के जन्मदिन की खुशी में अगर घर पे झंडा लगा ले तो तुम बिदअत कह दो कि ये बिदअती का घर मालूम होता। एक बात बताओ, जब हम मुस्तफा की मोहब्बत में अपने घर पर झंडा लगा ले तो तुम हमें बिदअती कहते हो। एक बात बताओ, ये 3 पत्ती वाला झंडा लगाकर तू घूमता है कि नहीं घूमता? मोटरसाइकिल पे अपने घर के छत पे तू तृणमूल का, कांग्रेस का झंडा लगाता है कि नहीं लगाता है? हम मुस्तफा का झंडा लगा ले तो तेरे पेट में दर्द हो, और तू हाथी बना हुआ झंडा लगा ले, हाथी का, साइकिल का झंडा लगा के घूम। अब तो तू इतना बदतमीज हो गया है कि तुम्हारे लिए तो भाजपा भी कोई गैर नहीं है। अब तो अपने घर पे भाजपा भी झंडा लगा लेते। जब तू भाजपा का झंडा लगाता है तो बिदअत याद नहीं आती, कांग्रेस का झंडा लगाए तो बिदअत याद ना आए। हम मुस्तफा का झंडा लगाएं, इस्लाम का झंडा लगाएं, तब तू कहता है ये बिदअती का घर मालूम होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत और उसकी गुलामी का सबूत देता है। हम अपने घर पर झंडा लगाकर मुस्तफा की गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं, और तू अपनी साइकिल पर और अपने घर पर
झंडा लगा के तू उन सियासी लोगों की गुलामी का इकरार कर रहा है। तू उनका गुलाम है, हम मुस्तफा के गुलाम हैं। तू उनका साथ दे रहा है झंडा लगाकर, हम अपने आप को मुस्तफा का आशिक होना साबित कर रहे हैं। कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि बिदात है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शबे विलादते रसूल सबसे पहला जो झंडा लगाया गया वो किसने लगाया, कहाँ लगाया? सबसे पहला झंडा रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में हजरत जिब्रील अमीन ने खाने काबा की छत पर लगाया था। और ये क्या कहता है? वाबी क्या कहता है? देवबंदी क्या कहता है? ये बदअकीदा क्या कहता है? ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। तेरे यहाँ के बिदअत की मशीन लगी हुई है। हम कोई काम करें तो फौरन बिदअत का फतवा दे देते हैं हमारे ऊपर। मैं सोचता ये हूँ कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ और जिक्रुल्लाह साहब अभी बहुत जवान है, बल्कि मेरे सामने तो ये बच्चा है। तो बूढ़े आदमी की क्या जानने की छोड़ोगे? कितना बोल पाओगे? अब जिक्रुल्लाह साहब आ गए हैं तो जो टाइम मेरे लिए बचा हुआ और है वो भी मैं मौलाना जिक्रुल्लाह साहब को खिदमत में पेश कर देता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इनकी जुबान में क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाए, याददाश्त अता फरमाए, तेज़ी ज़हन अता फरमाए, इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। मुझसे कहा गया कि बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए हैं, आप चले जाएंगे तो मुरीद कौन करेगा? तो मैंने कहा जिक्रुल्लाह कर लेगा। नहीं हुजूर, मुरीद तो आपके आप ही से होंगे। हमने कहा ये वो कर लेंगे, वो भी हमारे खलीफा हैं, वो कर लेंगे। नहीं नहीं हुजूर, आप ही से मुरीद होना है, आप ही से मुरीद होने लोग आए हैं। तो मुरीद होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने सर से पगड़ी उतार के आपके हाथों में पहुंचा दें। मुरीद होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। मुफ्ती साहब से पूछिए कि मुरीद होने के लिए कपड़ा हाथ में होना जरूरी है, चादर हाथ में होना जरूरी है, रुमाल हाथ में होना जरूरी है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, कपड़ा, चादर होना जरूरी नहीं। तो मुरीद होने के लिए जरूरी क्या है? खुदा की कसम मैं कहना चाहता हूं कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो लोग मर्द ज़न, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म अब तक किसी सुन्नी सही अक़ीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, वो लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अक़ीदा पीर से मुरीद हो चुके हैं, उनके लिए लाजिम है, जरूरी है कि वो आला हजरत फाज़िल बरेलवी के उन अल्फाज को पढ़ लें, दोहरा लें, विर्द कर लें कि जब आला हजरत फाज़िल बरेलवी मुरीद होने के लिए मारा शरीफ तशरीफ ले गए तो सैयदना शाह आले रसूल ने आला हजरत को जो अल्फाज पढ़वा कर मुरीद किया, सिलसिले में दाखिल किया, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल किया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जुबान फैज़ तर्जमान की बरकत ये थी कि वो अल्फाज मुझे याद हो गए, आज भी याद। तो आज मैं आपको सिलसिले कादरिया में दाखिल करते वक्त वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूं जो आला हजरत ने अपने पीर मुर्शिद से पढ़े थे। अब आप लोग वो अल्फाज दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए, विर्द कर लीजिए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारका व सल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से
हम दूर रहेंगे सुन्नियों के सच्चे मजहब पर, हम कायम रहेंगे। या अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज रोजा हज ज़कात जुमला फराइज इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह मुझे अपनी कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह मेरी जिंदगी से, मेरे घर से जुमला सैयारगान की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीज़ों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन।